हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम सो सॉरी आज टारगेट मैं नहीं दे पाई यूपीपीसी प्रीलिम्स के लिए। रीज़न बीइंग इज़ कि बहुत जल्दी मुझे ऑफिस जाना पड़ गया था। आज बहुत ही हेक्टिक था। मंडे है तो ऑब्वियसली इसको खूनी मंडे कहा जाता है, ठीक है। और आप देख ही रहे होंगे थक चुकी हूँ मैं पूरी तरीके से, एकदम बिल्कुल ही बैंड बज चुकी है, हिम्मत नहीं बढ़ रही। बट सिंस बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि बीपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं अपना मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 71st बीपीएससी एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम से पहले पहले आपने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम एक्चुअली अपीयर करके ये देख लिया होगा कि यूपीपीसीएस का मेटल क्या होने वाला है, राइट। जो भी कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आया था, ये वो दिस एंड दैट, ये वही वाले लोग हैं जिनको आरओ का पेपर भी बहुत इजी लग रहा था फर्स्ट इंस्टेंस में, जिनको यूपीपीसीएस 2024 का पेपर भी फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत इजी लग रहा था, और उसके बाद सबके छक्के छूट गए थे क्योंकि घर आते आते तक, ठीक है, सबके जो ऑलरेडी डुएबल क्वेश्चंस थे वो भी गलत हो रहे थे। ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि पेपर लगता तो है कि बहुत इजी है, लेकिन सिली मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप एक्चुअल में प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो जाते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। पेपर मैंने देखा, प्रथम दृष्टया तो देखने में ही लगा कि हाँ चलो ठीक है, पेपर बढ़िया बनाया बिल्कुल एकदम, एंड पेपर एक्चुअली में बैलेंस्ड पेपर है। इट्स अ गुड एग्जाम, ठीक है। बहुत बढ़िया से उन्होंने सारी चीज़ों को ब्लेंड करा है, ठीक है। पेपर में इजी क्वेश्चंस भी थे, पेपर में मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे, पेपर में टफ क्वेश्चंस भी थे, एंड एक्चुअली इसी हिसाब से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर बनना चाहिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर जिनको भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स एंड बहुत डिफिकल्ट था, उनको एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में प्रिपेयर किस एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे बीपीएससी है चाहे यूपीपीसीएस है। ये क्या है, स्टेट लेवल का सिविल सर्विस एग्जाम है, मीन्स टॉप नॉच एग्जाम है यूपीएससी के बाद। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर हलवा आएगा, हलवा नहीं आने वाला है पेपर। आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप एसडीएम बनने के ख्वाब देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम बनने की राह कितनी कठिन होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बनना एसडीएम है और पेपर डाल देंगे प्राइमरी और नर्सरी लेवल का। नई बात समझ में, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मेल्स आए हैं कि उनके काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि मैं प्रेडिक्ट करूं कट ऑफ वगैरह। तो बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कट ऑफ भी प्रेडिक्ट करूंगी। बट एज ऑफ नाउ पेपर जिनको भी बहुत ईजी लग रहा है ये वो, ठीक है, घर पे बैठ के ना हर आदमी को लगता है कि मैं तो यूपीएससी टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचता है ना तब असलियत समझ में आती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि बहुत ईजी हलवा ललुआ पेपर था, नहीं, अच्छा पेपर था, ठीक है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का पेपर इन्हीं लाइन्स पे जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगी 2 दिन बाद, एंड लेखपाल के लिए भी बोला गया कि कट ऑफ मैम डिस्कस कर दीजिएगा, वो भी मैं 2 दिन बाद डालूंगी। ओके, बाय बाय।